शिव बाबा सर्व प्राप्तियों का स्रोत है, पर हम आत्माएं जितना उन प्राप्तियों का अनुभव करते हैं उस आधार पर प्रसन्न रहते हैं। और अगर प्राप्ति नहीं है तो निराश होना, हताश होना, दुखी होना ये तो कॉमन बात हो जाती है। क्योंकि बाबा ही हमारे जीवन की खुशी का राज है। और यदि हम बाबा से दूर हैं फिर किसके नज़दीक आएंगे? व्यक्तियों के नज़दीक आएंगे, दुनिया की विनाशी प्राप्तियों के नज़दीक आएंगे। झूठी नाम, मान, शान हमें आकर्षित करेगी, तो दुख भी होगा, दर्द भी होगा, खुशी भी जाएगी। परंतु यदि अविनाशी प्राप्तियों का अनुभव है तो दुनिया की प्राप्ति, अप्राप्ति, कुछ मिलता है, नहीं भी मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी ज़्यादा, कभी कम मिलता है। इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अविनाशी सर्व खजानों का दाता हर पल हम पर सर्व खजाने लुटा रहा है। सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख दे रहा है। आनंद नहीं, परमानंद दे रहा है। केवल कुछ पलों का प्यार नहीं, निस्वार्थ सदाकाल का प्यार बरसा रहा है। तो थोड़ा भी दुख, अशांति, चाहे तन के कारण, चाहे धन के कारण, आत्मा को नहीं हो सकती। तो देखना, हम सदा प्रसन्न रहते हैं। इस मापदंड को हम और गहराई से आज बाबा के अव्यक्त महावाक्यों में समझेंगे। तो आज है 24 सितंबर 2023, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 22 दिसंबर 1995 के महावाक्य। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। देखो, प्यारा बाबा प्यार भरी नजरों से हम आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्मा प्यार समाया हुआ है। ये परमात्मा प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। तो लूट लो, जितना लूट सकते हो लूट लो। 63 जन्म देवात्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ, बुद्धि से चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी होना तो 1 सेकंड में, सारे कल्प का चक्कर लगाया। याद करो, 63 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था। याद करो, कभी मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ। तो अंतर को जान लिया ना, आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया?
क्या गति हुई आत्मा की, क्या प्राप्त कराया? अनुभव है ना, बहुत अनुभवी है। इतने जन्मों में सबसे ज़्यादा अनुभवी तो कमाया है। और परमात्म प्यार कहाँ ले जाता? कहाँ ले जाता? अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है और परमात्म प्यार राज्य भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में, ये याद रखना, अंतर तो समझ लिया, परंतु इस समय के महत्व को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, कि इस समय की सर्व प्राप्तियाँ जो भी हम बाबा से कर रहे हैं, इसकी प्रारब्ध भविष्य में ही मिलेगी। नहीं नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा, सब गीत गाते हैं। कैसे होगी वो सोने की दुनिया, तो सब गीत गाते हैं। और अभी का गीत क्या है? वो तो है स्वर्ग का गीत। स्वर्ग में क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी का गीत क्या है? जो पाना था वो पा लिया। वह पाना है। पूछ रहे हैं बाबा, पा लिया या पाना है? पा लिया। पांडवों ने पा लिया। गोपियों का तो गायन है ही। इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। है कोई अप्राप्ति? देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। तो अभी ब्राह्मण होना, देखो अपना खजाना। तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। और ये प्राप्तियां अविनाशी है, खत्म नहीं होने वाली, अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं है। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, अब निशानी समझो। कहेंगे ना सब कि हमको बाबा ने सब कुछ दिया। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? सब प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं है। तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? बताओ, उसकी चेहरे और चलन में क्या विशेषता दिखाई देगी? सदा प्रसन्नता। चेक करो ना, आईने में अपनी सूरत देखो। सदा प्रसन्नता है। ऐसे नहीं कि अभी अभी प्रसन्नता, फिर कुछ हो जाए तो मूंझ जाए। तो सदा प्रसन्नता, कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है। अगर होती है तो चेक करो कि अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्तियों का। उस समय चेक करना कि इस समय अप्राप्ति का अनुभव है या सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे। विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। तो बाबा की बुद्धि, बाबा की दृष्टि बेहद में जाती है। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी हैं। तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। आप सबने अनुभव किया कि बाबा आपको देख रहे हैं।
हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न है। कर तो सब रहे हैं, परंतु प्रसन्न कितने हैं? क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो क्या देखा? रिजल्ट सुनेंगे सभी। तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान है, चाहे बड़े हैं, छोटे और ही बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं। कहते भी है ना, बुजुर्ग तो फिर भी ताकतवान है, पुराना खाया पिया है। परंतु आजकल की जनरेशन तो बहुत सेंसिटिव है। चाहे बीमारी बड़ी है, लेकिन बीमारी की महसूसता, बीमारी बड़ी है परंतु इम्पॉर्टेंट क्या है? बीमारी की महसूसता कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। महसूसता बीमारी को बढ़ा देती है, क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा कि तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार है। तो देखो, डबल बीमार तो नहीं हो। बाकी होना क्या चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन होता क्या है? ये पाठ पक्का हो जाता है। कौन सा पाठ? कि मैं बीमार हूँ। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है, तो बहाना करेंगे। क्या बहाना करते हैं? कि मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर का दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है, फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? कैसे करेंगे चेकिंग? दर्द है नहीं है? डॉक्टर्स के पास इसका कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं वो चेक कर सके? कोई थर्मामीटर है? एक्सरे कराओ, ये कराओ, है ना? वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा? चेक करो, ऐसा करते हैं। तो क्या देखा? तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई दिए। सेवाधारी आप सभी हो। ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर्स की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी होना, कि जो सेंटर्स पर रहते हैं वो सेवाधारी हैं। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हो, कैसे उठते हो। तो इससे पहले कि बाबा चक्कर लगाए, हम अपनी चेकिंग करके चेंज कर लें, है ना? डबल बेड है, सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय
सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयाँ हैं। जैसे वो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, तो ये भी फ्रूट हैं। देखो, कोई रंग बिरंगी तो है ना, जैसे फ्रूट्स होते हैं ना रंग बिरंगे, वैसे दवाइयाँ भी होती हैं। कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। सतयुग में तो नहीं मिलेगा ये फ्रूट, तो खा लो प्यार से। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो, तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं। उस स्मृति में खाएं तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। आजकल के तो बहुत नए फैशन है। कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयाँ या अलग अलग थेरेपी निकाली है। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी। तो ये कलयुग के सीज़न का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ। तो ये इम्पॉर्टेंट बात, दवाई खाओ, थेरेपी भी कराओ, परंतु कॉन्शियस क्या हो, किस लिए कर रहे हैं? बस इस शरीर को ताकत देने के लिए। बाकी ये मत सोचो बीमारी है, ये दवाई खाएंगे तो इससे ये साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। नहीं, ज़्यादा नहीं सोचो, दवाई खाओ और ठीक हो जाओ। तो बाबा कहते हैं, तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। इसलिए बीमारी में कभी घबराना नहीं। बीमारी आई तो उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। क्या करेंगे? बीमारी आती है तो उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो, ड्राई फ्रूट खिला दो, ये जो दवाइयाँ खाते हो ना ये खा लो और विदाई दे दो। अच्छा, ये हुआ तन के रिजल्ट। फिर और क्या देखा? मन। अब मन की बारी है। मन में क्या देखा? बाबा ने चक्कर लगाया ना। एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजॉरिटी, हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो। लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी। क्या दोनों बातें? कि बाप के लिए प्यार और सेवा के प्रति उमंग। तो बाबा कहते हैं, और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं। लेकिन क्या होता है, थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। देखो, मन की स्थिति ऐसी होती है जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा ज़रूर। चंचल होता है ना मन। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? क्यों होता है ऐसे? अभी अभी सेट हैं, फिर अपसेट हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं,
सबका टारगेट क्या है कि एक रस स्थिति में एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएं। तो होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? क्या कारण है? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है। चेक करना, बैठे बैठे दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा ज़रूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या है? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? क्यों होता है ऐसे? कारण क्या है? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाते हैं। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है। चेक करो, कहीं व्यर्थ की ओर ज़्यादा आकर्षित तो नहीं हो जाते, जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सब चिटकियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। भगवान से चालाकी कर सकते हैं। चालाकी क्या करते हैं? अब चेक करना, चिटकी लिखते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझकर करते हैं, बाबा तो जानता है, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे ये लिख कर आओ और टीचर को कहो कि आप तो जानते हो ना, मुझे ये लिखना आता है, तो टीचर मानेगा? होता है ऐसे स्कूल में? तो कहीं तो नाम ही नहीं लिखते। लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजॉरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी कि सब ने लिखा है कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। ये मेजॉरिटी का है। आप सबका भी है? बोलो, जीवन मुक्त हो जाएंगे? बाबा ने होमवर्क दिया था ना, सब बंधनों से मुक्त। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। तो सभी ने अपनी हिम्मत, उमंग अच्छा दिखाया है, चाहे फॉरेन वालों ने, चाहे भारत वालों ने। उमंग, उत्साह सभी का अच्छा है। कोई कोई ने
बहुत थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा। लगने दो उन्हों को। आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएं। बाबा की आश पूरी करके दिखाएंगे ना। लेकिन बाप दादा ने देखा कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। फास्ट बनाए हैं, इसमें बाप दादा खुश है। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था ना, इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। सेवा के कारण बाबा का होमवर्क नहीं भूल जाना, ये बाप दादा नहीं चाहते। सेवा जो स्वयं को, नोट करेंगे सभी, सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे, वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। क्यों नीचे ऊपर होते हैं? कहीं ना कहीं स्वार्थ है, चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है, वह लक्ष्य रखा है कि डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड जुबली मनाएंगे, वह पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कहीं ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मनाया, उसमें बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं, डायमंड बन डायमंड जुबली मनानी है। ऐसे नहीं मनानी, पहले खुद को फ्लॉलेस डायमंड बनाना है, फिर मनानी है। सिर्फ मनानी है नहीं, बन कर मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना, मना लिया ना, लेकिन बन कर मनाया, अपने हिसाब से मतलब नहीं निकालनी है। बन कर के मनाया, ये है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं पूरा करना, डबल है, बनना और मनाना। पहले क्या है? बनना, फिर मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हों। और आप सबको मालूम है क्या कि जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो, तो आप सबसे पहले, हम सबसे पहले, हाँ, माया भी अपना प्लान बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करे बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है, माया को अपने पास रखो। ऐसे बाबा को नहीं कहना कि माया बहुत तेज है बाबा, माया को अपने पास रखो। राज्य आप करेंगे और माया को बाबा संभालेंगे। बाबा क्या पूछ रहे हैं? राज्य किसको करना है? हमको। तो माया पर विजय किसको पानी है? वो भी तो हमको ही पानी है ना। तो माया को बाबा संभाले और राज्य हम करें, ऐसे थोड़ी करेंगे। राज्य तो आपको करना है ना। माया जीत जगत जीत बनता है। जो माया पर जीत पाता है, वही जगत जीत बनता है। तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे?
इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज, पूरा अटेंशन रखना है, समझा? अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए, और कोई सिंपल, तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज़्यादा हैं जो समझते हैं कि रॉयल लगे, कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना यानी ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है क्या, कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। तो बाबा देखो हर चीज़ की समझानी देते हैं, तो ना ज़्यादा रॉयल और ना ज़्यादा सादा हो, बीच का हो। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा, लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं। फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे। ऐसा भी कोई न कहे कि यह क्या लगा दिया है, पता नहीं, और ना कोई कहे कि ये तो अभी राजाई ठाठ हो गया है ना? तो दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं कोई कहे कि ये क्या लगा दिया है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। ये भी ना कहे कि देखो कैसे राजाई ठाठ में रहते हैं। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई है ना, पक्की है? या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है? पक्का रहना। माया को डायमंड जुबली में मज़ा चखा कर दिखाओ। क्या करेंगे डायमंड जुबली में? माया को मज़ा चखा कर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कम तो नहीं हो, तो माया को मज़ा चखाएंगे ना सभी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं। स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी हैं। बाप दादा जानते हैं कि कितने मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुँचते हैं। अगर लगन कम हो तो पहुँचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं कि मनी डाउन हो गई है, और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज़्यादा आ गए हैं। देखो, ये है बाबा के प्रति बच्चों की लगन, बच्चों का प्यार। तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है ना। रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? इन्हों की कहानियाँ बहुत अच्छी सुनने वाली हैं। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं, उसकी कहानी बहुत अच्छी है। तो ये सब होना ही है। जब है ही कागज़, पेपर ही तो है। चाहे डॉलर कहो, चाहे पौंड कहो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है। पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होनी ही है। और आपकी मनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना, क्या डला था? कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, तो फिर क्या होगा? स्थूल हलचल होगी,
फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। क्यों? कौन सा खजाना मिला है हमें? अविनाशी खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। तो ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है ना। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। किस चीज़ की चमक है? कौन सी खुशी है? तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। चारों ओर दुख और हम अंदर से, बाहर से नहीं, खुशी में नाच रहे हैं। इसी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? कहावत क्या है? मिरुआ मौत मलूक का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उनकी विशेषता है, क्या है विशेषता? प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। प्रसन्न चित्त। गाली देने वाला भी थक जाएगा। हो सकता है, हो सकता है। यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। बिल्कुल नहीं। हम पर उनकी गाली का असर भी नहीं होना चाहिए। सेकंड भी बोला या सोचा, चेक करेंगे। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर क्या हुआ? गुब्बारे से गैस निकल गई। तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या? बाप मिला, सब कुछ मिला। कहते हैं ना, पाना था वो पा लिया। तो बाप मिला, सब कुछ मिला। गीत तो यही गाते हो ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। याद आएगी ये बातें। ऐसे नहीं उसके आगे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाओ, ऐसे भी मत करना। तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। सोल कॉन्शियस हो जाओ, उसे भी आत्मिक स्वरूप से देखो, उसे भी शांति का दान दो। बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। डबल। समझा? अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ना, क्या वरदान मिला? मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कैसे बनेंगे? जब अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देंगे। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके, उसको फिर आने ना दो। सदा याद रखो, हम विजयी रत्न हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। सदा याद, सदा निर्विघ्न। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। ऑफर करेंगे और बाप दादा आफरीन देंगे। तो आज क्या होमवर्क करेंगे? कुछ भी हो जाए, कोई गाली दे, निंदा करे, स्तुति करे, कुछ भी करे, परंतु खुशी नहीं चाहिए। अगर बाबा याद है, हम कौन हैं ये याद है, किसके हैं ये याद है ना। बाबा से जो हमें अविनाशी प्राप्तियां हो रही हैं, उसका नशा है, उसकी खुशी है। तो फिर कुछ भी हो जाए, चेहरे और चलन में मुरझाइश ना आए। तो सारा दिन अपने पर विशेष अटेंशन देंगे कि हमारे चेहरे की खुशी गायब तो नहीं हो जाती है ना। तुरंत चेंज करेंगे बाबा की याद से। बाबा की सारी प्राप्तियां याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नशा फिर से इमर्ज हो जाएगा और धीरे धीरे सदा काल की स्मृति और सदा काल की खुशी आ जाएगी। तो विशेष आज ये पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।